नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए तेलंगाना राज्य की 119 विधानसभा सीटों का इंडिया टीवी द्वारा किया गया सबसे लेटेस्ट सर्वे लेके आया हूं कि आपके क्या तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाली है या फिर बीजेपी कुछ बड़ा उलटफेर करने जा रही है या फिर तेलंगाना राज्य में केसीआर की पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने वाली है। क्या तेलंगाना की जनता कांग्रेस के बड़े बड़े चुनावी वादों पर भरोसा करने वाली है। वहीं 2018 के चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो बीआरएस पार्टी के खाते में 88 विधानसभा सीटें गई थी, बीजेपी को 1 विधानसभा सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 19 विधानसभा सीटें, वहीं ओवैसी की पार्टी को 7 विधानसभा सीटें, वहीं अन्य को 4 विधानसभा सीटों पे जीत मिली थी। वहीं ताजा सर्वे के मुताबिक किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। वहीं तेलंगाना राज्य को 3 रीजन में बांटा गया है। ताजा सर्वे की माने तो ग्रेटर हैदराबाद की 28 विधानसभा सीटें, वहीं लोअर तेलंगाना की 42 विधानसभा सीटें, वहीं अपर तेलंगाना की 49 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे हम आपके पास लेके आए हैं। वही ताजा सर्वे में जो सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि तेलंगाना को सबसे बड़े चुनावी मुद्दे क्या होने वाला है इस तेलंगाना विधानसभा चुनाव में, तो भ्रष्टाचार को 23%, बेरोजगारी को 24%, विकास को 21%, महंगाई को 15%, वही हिंदुत्व के मुद्दे को 3%, वही राष्ट्रवाद के मुद्दे को 10%, वही लॉ एंड ऑर्डर को 3%, वही कह नहीं सकते वाले 1% है। यानी कि ताजा सर्वे में जो सबसे बड़े मुद्दे होने वाले हैं इस तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को सबसे बड़े मुद्दे मानते हैं। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तेलंगाना राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। वहीं के चंद्रशेखर राव को 43% जनता, वहीं रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के उसको 30% जनता, वहीं बड़े संजय की बात करें जो बीजेपी के हैं उसको 11%, वहीं जी किशन रेड्डी की बात करें तो 3%, वहीं ओवैसी को 4% पसंद कर रहे हैं कि ये अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं तेलंगाना के विधानसभा चुनाव की बात करें तो। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया है कि जातियों की गिनती ओबीसी वोटर की तेलंगाना राज्य में होनी चाहिए, तो होनी चाहिए जो कहने वाले लोग हैं वो 65%, वहीं जरूरत नहीं कहने वाले लोगों की राय 21%, वहीं कह नहीं सकते वाले लोगों की राय 14% है। वही सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया है कि केसीआर सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वे गेम चेंजर साबित होंगे या बेअसर साबित होंगे, तो गेम चेंजर जो साबित होंगे कहने वाले लोगों की राय है 44%, वही बेअसर कहने वाले लोगों की राय 45%, वही कह नहीं सकते वाले लोगों की राय 11% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया है कि मुख्यमंत्री के कामकाज आपको कैसा लगा, तो शानदार कहने वाले लोगों की राय 45%, औसत कहने वाले लोगों की राय 15%, वहीं खराब कहने वाले लोगों की राय 40% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया है कि ओबीसी के भड़काऊ बयान से किसको फायदा मिलने वाला है, तो बीजेपी को 30%, बीआरएस पार्टी को 32%, कांग्रेस को 26%, वहीं कह नहीं सकते वाले लोग 12% हैं। अब हम आपको तेलंगाना राज्य की सभी विधानसभा सीटों का लेटेस्ट सर्वे बताएंगे, किस क्षेत्र में किस पार्टी को कितने पक्ष में आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं सबसे पहले रीजन की बात करें तो ग्रेटर हैदराबाद है जहां पर 28 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन में किस पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। वहीं इस रीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, तो मलकानगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चवेला जिले आते हैं। वहीं इस रीजन में आज चुनाव हो तो किसके पक्ष में कितनी सीटें जाती हुई दिख रही है, तो बीआरएस के खाते में 28 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें, वहीं बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 5 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है, वहीं ओवैसी पार्टी को 7 विधानसभा सीटें, वहीं अन्य के पक्ष में 0 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं पिछली बार से तुलना करें तो बीआरएस पार्टी को 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है इस सर्वे की माने तो। वहीं बीजेपी को 2 सीटों का फायदा, वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। वहीं ओबीसी पार्टी को जहां पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उतनी ही सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो लोअर तेलंगाना रीजन है जहां पर 42 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, तो जहीराबाद, नालगोंडा, मेंढक, नागरकुर्नूल, भोंगीर, महबूबनगर जिले आते हैं। वहीं इस रीजन में किस पार्टी के पक्ष में क्या माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो बीआरएस पार्टी को 42 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस को 12 विधानसभा सीटें, बीजेपी का यहाँ खाता खुलता नहीं दिख रहा, वहीं अन्य का भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं पिछली बार से तुलना करें तो बीआरएस पार्टी को इस रीजन में 6 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों का फायदा होता दिख रहा है, वहीं बीजेपी और ओबीसी अदर्स का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है लगभग। वहीं अगले रीजन की बात करें तो ऊपर तेलंगाना रीजन है जहां पर 49 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, पेडापल्ली, वारंगल, महबूबाबाद, वहीं खम्मम जिले आते हैं।
वहीं इस रीजन में किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है? सर्वे की माने तो बीआरएस के खाते में 27 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। बीजेपी को यहाँ 4 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 17 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं पिछली बार से तुलना करें तो बीआरएस पार्टी को 8 विधानसभा सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं बीजेपी को यहाँ 4 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस को भी यहाँ 7 विधानसभा सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है पिछली बार से बात करें। वहीं अदर्स की बात करें तो 2 सीटों का बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है अदर्स पार्टी को। वहीं सर्वे की माने तो तेलंगाना राज्य की 119 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीआरएस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 70 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी को पार्टी को 7 विधानसभा सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 34 विधानसभा सीटें मिल सकती है। वहीं ओवैसी की पार्टी को 7 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है सर्वे की माने तो। वहीं पिछले चुनाव से रिजल्ट से तुलना करें तो बीआरएस पार्टी को जहां पिछली बार 88 विधानसभा सीटें मिली थी, अब की 70 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। यानी कि बीआरएस पार्टी को 18 विधानसभा सीटों का बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी पार्टी को जहां पिछली बार 1 विधानसभा सीटों पे जीत मिली थी, बीजेपी 7 विधानसभा सीटें जीतती दिख रही है। यानी कि बीजेपी को यहाँ 6 सीटों का बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को जहां पिछली बार 19 विधानसभा सीटें मिली थी, अब के 15 सीटों की बढ़त के साथ कांग्रेस पार्टी को 34 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कि बीआरएस पार्टी को यहां नुकसान होता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस और बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये फायदा इतना नहीं है कि तेलंगाना राज्य में अपनी सरकार बना सके। वहीं वोट शेयर की बात करें तो किसके पक्ष में क्या जाता हुआ दिख रहा है, तो बीआरएस पार्टी को यहाँ 43% वोट शेयर जा सकता है। बीजेपी के पक्ष में 11%, वहीं कांग्रेस को 27%, वहीं ओबीसी को 3%, वहीं अन्य को 6% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं सर्वे की माने तो बीआरएस पार्टी एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में आती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी बीआरएस पार्टी को कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी को भी कुछ मामूली बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है कि तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है या बीआरएस पार्टी जीतने वाली है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।